हमें पूछे गए या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये पावर को रिड्यूस करने वाला क्वेश्चन है कि पावर हमारे पास देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर में 1154, और यहाँ पे हमारे पास दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर में 1154। तो ये हो गया लिखने का तरीका, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था x के पावर 8 प्लस 1 बराबर में 1154 x के पावर 4, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता था माइनस 1154 x के पावर 4 प्लस 1 बराबर में 0, और आपसे ये कंडीशन या ये कंडीशन या तो ऐसे या तो ऐसे, इन चार तरीके से तो पहले इसको लिख सकता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और यहां से हमको पावर को क्या करना है, रिड्यूस करके, देखिए पावर को 4 से 1 पे लाना है। तो जब भी रिड्यूस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमेशा आपको किस तरीके से दिखेंगे, 2 से 1 पे आ सकते हैं, 4 से 2, 2 से 1 आ सकते हैं, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। हमेशा ये 2 गुना वाले सीरीज में ही पावर को रिड्यूस किया जाता है। 3 गुना वाले सीरीज में पावर रिड्यूस करने का कोई फार्मूला नहीं होता, हिट एंड ट्रायल से आप लगा सकते हो, ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी मिलेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी का रिवर्स में पूछा जाता है। रिवर्स में आने का एक बड़ा इजी टेक्निक होता है कि जो भी नंबर को रिवर्स करना हो, पावर को आधा करना हो, तो ये एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया कि अगर x के पावर हमारे पास 2n है प्लस 1/, ये एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू k दिया हो और यहां से पावर को अगर हमको n पे लाना हो, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर डबल हो, यहाँ 100 से 50 लाना हो, 25 से 12.5 लाना हो, 10 से 5 लाना हो, 2 से 1 लाना हो, 4 से 2 लाना हो, तो हमेशा जो भी ये वैल्यू होती है इसमें हम 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं, अगर ये प्लस सिंबल के साथ है तो। अगर ये माइनस सिंबल के साथ अगर आता है, माइनस सिंबल के साथ यानी कि नीचे वाला माइनस होता है, तो अगर यहां से माइनस में अगर पूछा जाए तो वही सेम चीज इसमें हम रूट में क्या करते हैं, 2 घटा लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टेक्निक की कैसे हम इसमें आते हैं। पावर को डिक्रीज करना है, आधा करना है, आधा मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000 से 500 भी हो सकता है और 100 से 50 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है। यहाँ 4 से लेकिन 1 पे आना है, तो डायरेक्ट 1 पे नहीं आ सकते हम लोग। हमेशा क्या करना होता है कि पावर को पहले हम आधा करते हैं, फिर आधा कर सकते हैं उसका, या उससे भी फिर आधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू अगर यहाँ से हम आधा करेंगे तो ये कहाँ पे आएंगे, हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे आएंगे। तो हमारा एक ही टेक्निक है कि इसमें हम 1154 में 2 जोड़ दिए और ये 1156 बन गया, और 1156 किसका स्क्वायर होता है बस वो हमको निकाल लेना है। ये अब ये नंबर जब भी आता है तो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के साथ ही मिलता है, मैक्सिमम चांस यही होता है कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ आपको मिलने वाले होते हैं। और या तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चनों में क्या होता है हमारे पास कि ऐसे नंबर भी आ जाते हैं कभी कभी कि जो रूट में ही आंसर आ जाते हैं, तो रूट के लिए भी तैयार रहना है। और इसमें 1-2 पैटर्न के साथ मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरीके से। किस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट मिक्स के साथ साथ क्यूब में जाना है, या पावर 4 से हमारे पास था और हमको 3 में जाना है, 4 से है कहीं 5 में जाना है, तो पावर को 4 से 5 तो नहीं ले आ सकते, लेकिन 4 से हम 1 पे लाके फिर 5 जा सकते हैं। अगर 4 से हमको 3 पे जाना है तो 4 से हम 3 डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, 4 से पहले 1 पे आएंगे, यानी हर जगह हमको पहले 1 पे आना है, 1 के बाद ऊपर जाना है। अगर कहीं ट्रेंड अलग हो रहा है यानी कि हमारा 2 गुना वाले सीरीज में नहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से करते हैं इसमें। अब ये 1156 किसका स्क्वायर होता है, अब देखिए या तो आप डायरेक्ट याद रखिए, या तो आपके पास ऑप्शन का सहारा है कि जैसे अब यहां से अगर हमारे पास एक बार और अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी नंबर आएगा इसमें हम 2 जोड़ेंगे और फिर से रूट लगा लेंगे, 2 जोड़ेंगे और फिर से हम रूट लगा लेंगे। प्लस साइन जब भी आएंगे तो हमको 2 जोड़ना है। अगर यही माइनस में पूछा होता तो हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं कि माइनस अगर निकालना होता तो इसमें 2 घटा भी सकते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए जो नंबर हमारे पास 1156 है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर देखिए 900 हो गया। अगर हमको मान लीजिए याद नहीं है तो हम अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर ज्यादा है, 35 का स्क्वायर 1200 कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि 35 वाला मैक्सिमम लोग याद रखते हैं। यानी जो भी आंसर होगा ये 32 या 33 या फिर 34 के बीच में हो सकता है कि इस नंबर, तो ये हमारे पास 34 के स्क्वायर में आता है, तो इसका मतलब ये 34 आ गया। अब इस 34 में फिर से 2 जोड़ दिया तो ये हमारे पास 36 हो गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। यानी यहाँ पे जो आंसर हमारे पास मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। मतलब कॉमन सेंस पे है कि देखिए लास्ट में क्या होगा, जैसे 32 से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि लास्ट में 6 है तो 4 34 वाला हो सकता था अप्रॉक्स। बाकी आपको याद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को 1 से 50 तक के स्क्वायर याद भी रहते हैं, तो कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप जुगाड़ भी लगा के सोच सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, अब किसी के माइंड में आएगा कि और नीचे जा सकते हैं क्या, तो जा सकते हैं। और नीचे मतलब कि अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 6 आ गया और यहां से बोला एक बार पावर को और नीचे ले जाइए, एक बार और नीचे मतलब अब पावर 1 था, अब 1/2 पे आइए, तो यहाँ पे फिर से हम इसमें 2 जोड़ लेंगे और ये रूट में आ जाएगा 8 और आंसर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता था। तो पावर को रिड्यूस का मतलब कितना भी नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन आधा ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर से नीचे आएंगे तो यानी 1/4 हो सकता है पावर, और नीचे जाना हो तो और नीचे जितना भी जा सकते हैं, यानी पावर डबल भी जितना कर सकते हैं जा सकते हैं, और वापस
प्लस भी आना हो तो इसी स्टेज में हम नीचे करते हैं, और नीचे आने का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 2 जोड़ना है, और ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में क्या करना था हमको कि एग्जाम में हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारे पास पावर 4 वाली वैल्यू है तो एग्जाम में हमको 3-4 सेकंड ही देना होता है इसमें, कि 1154 है, हमने माइंड में किया कि पावर 4 था, अब 1 पे आना था, पहले 2 पे आएंगे तो 2 पे हमने क्या बोला कि इसमें सिर्फ हमको 2 जोड़ना था, अब 2 जोड़ दिया, हमारे पास ये कितना आ गया 34 आ गया। फिर से हमने इसमें 1 पे पावर आना था, फिर से हमने इसमें क्या किया कि 2 जोड़ दिया और हमारे पास ये 36 यानी कि 6 आ गया। और ये चीजें माइंड में हो सकती हैं, ये सारी चीजें माइंड में कर सकते हैं आप लोग, और नीचे आना तो और भी नीचे आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको एग्जाम में, 1154 2 जोड़े 56 मतलब 34 आ गया, 34 में 2 जोड़े 36 यानी 6 आ गया। अब इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही डेटा के साथ आया आपके एग्जाम में। इस बार हमको एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं, x के पावर 4 की वैल्यू 119 दे दिया, और अब यहाँ पे हमको 1 पे आना है, तो हम पहले 2 पे आएंगे, तो 2 पे आएंगे तो लिखेंगे नहीं, इतना लिखने का समय नहीं होता एग्जाम में कि हम इसको लिखें और फिर सॉल्व करें, नहीं, माइंड में होना चाहिए 4 से 2, 2 से 1, तो 4 से 2 आएंगे यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 121 हो गया। 121 होने का मतलब हो गया कि अब 11 हो गया, अब इसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, ये माइंड में हमने कर लिया है। अब हमको यहां से 2 ऑप्शन बचता है कि या तो माइनस में पूछ ले या तो प्लस में पूछ ले। तो अगर माइनस में पूछ लिया तो देखिए 2 घटाना होगा, और 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 9 मतलब 3। अगर प्लस में पूछा तो 2 जोड़ देंगे तो रूट में आ जाएगा 13। तो ऐसा भी हो सकता था, कभी कभी इसको और ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता था आपको कि इस तरीके से दे दे कि अब हमारे पास दे दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/x स्क्वायर की वैल्यू 98, और आपसे पूछ लिया कि बताइए x + 1/x। लेकिन ये ज्यादातर ना पूछे, कभी कभी ऐसे दे देता है कि क्यूब निकालिए, इसका क्या निकालिए, क्यूब निकालिए, कि यहां से हमारे पास पावर 3 है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि 2 से 3 जाने का तो कोई तरीका होता नहीं है। तो आपको हमेशा पहले कहां पे आना, 1 पे आना है, कि 4 अगर 2 से हम 1 पे आएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो प्लस या तो माइनस में, 2 जैसे जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, 100 का मतलब 10 आ गया। अब यहां से क्यूब जा सकते थे, 1 से क्यूब जाने का तरीका क्या होता है हमारे पास कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 970 आ जाएगा। तो क्या क्या बेसिक आइडेंटिटीज में होती है और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इन सभी को एक बार समझेंगे हम लोग, उसके साथ साथ क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, जैसे को जैसे क्वेश्चन मिलेगा उस पर हम सारा टेक्निक देखेंगे। तो क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उससे पहले हम देख लेते हैं क्यूब का एक और क्वेश्चन। तो क्यूब वाले में देखिए पावर हमारे पास 1 से अगर हमारे पास कहां पे जाना है, 3 पे जाना है। अगर 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 पे यहाँ पे, तो हमने क्या बताया था कि 42 का क्यूब -3 इंटू में 42 कर लीजिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बोलेंगे इतना बड़ा क्यूब तो हम याद नहीं किए एग्जाम में, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं आपके पास कि डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। अगर हमने देखा कि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे, नहीं होगा तो डिजिटल सम लगाएंगे। और उसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं मैच करता है कि लगे कि नहीं सारे ऑप्शन एक जैसे ही आ गए हैं, तो उस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और तो यहां पे हमने अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आने वाला है, तो 2 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और नहीं भी होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आना चाहिए कि 42 अगर कॉमन ले ले तो 42 का स्क्वायर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, फिर बाद में हम 42 से गुणा कर लेंगे इसको स्क्वायर करने के बाद, 3 घटाने के बाद इजी तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्यूब वाले के लिए क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्यूब वाले में भी वही सेम चीज है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास x + 1/x की वैल्यू k है और यहां से हमको क्यूब पे जाना है प्लस वाले में, इसकी कुछ बारीकियां समझनी है जो आपके एग्जाम में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे इजी पैटर्न हो गया, सबसे इजी वाला जो सब लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और समझना है, और क्या समझना है, कभी कभी ये ऐसा दे देता है ax + 1/bx, मतलब इनके साथ ये दोनों कोफिशिएंट नहीं रहते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नंबर a b अलग नंबर आ जाता है और इनका क्यूब पूछ लेता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इनका क्यूब पूछ लिया तो ये k का क्यूब -3k तो ठीक है, लेकिन जो ये 3k होता है ना, इसके साथ जो a और b हमारे पास हैं, इनको भी साथ में गुणा करना। अगर b नीचे है तो b नीचे में हो सकता है। कभी कभी ये केस ऐसा भी हो सकता है कि ax + by दे दिया या कुछ भी दे दिया, ऐसा मान लीजिए by दे दिया, तो इस केस में अगर दिया है इसकी वैल्यू k और यहां से हमको ax का क्यूब निकालना है और साथ में by का क्यूब निकालना है, तो इस केस में देखिएगा इस बार क्या होगा कि फिर से k का क्यूब -3k करना है, ये तो सही है। लेकिन इस बार देखिए a और b ऊपर ऊपर है, तो इनमें ab का भी गुणा होगा, साथ में ये xy इस बार कटेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे x कट जाता था, यहां पे तो इनका भी साथ में गुणा होगा, मतलब ये वैल्यू भी आनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपको पता है तो आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन का क्यूब करना हो कर लेंगे। कोई एग्जाम, मतलब आज तक कितने भी क्वेश्चन बने हैं मतलब इस पैटर्न पे क्यूब करने वाले पे, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। आप सीजीएल का एग्जाम दे लीजिए या रेलवे का दे दीजिए, और लेकिन आपके एग्जाम में देखिए अब बोलेंगे रेलवे में तो इस पे पूछा जा चुका है, इस पे नहीं पूछा गया है, इस वाले पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अच्छा बनाना होगा तो इन दोनों में बनाएंगे, कॉमन क्वेश्चन होगा तो ऐसा भी बनाया जा सकता है।
तो इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक ही क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी। जो भी पॉसिबिलिटी आपके आने वाली हो सकती है वो मैं बता देता हूं, जो आया हुआ उसको लगाना सिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ बचता नहीं आपके पास, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे इस पे। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3x + 1/2x, इसकी वैल्यू 5 दिया है और आपसे बोला कि हमारे पास 27x³ है और साथ में 1/8x³ है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब -3 × में 5, ये पहला प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिया है ना, जैसे ये 3 और 2 एक्स्ट्रा दिया है, तो इनको भी साथ में गुणा कर लेंगे। तो 125 माइनस में 5 या 15 या 45/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 205/2 आ जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, पॉइंट में आंसर आ सकता है, जो भी दे देगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग करेंगे, आगे चीजें समझेंगे। जैसे ये स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर वाले केस में भी इसी तरीके से 3 हमारे पास केसेस बन सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास स्क्वायर में भी बनती है। वो क्या होता है, पहला कि x + 1/x की वैल्यू अगर हमको दिया है, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल है, और यहां से अगर हमको स्क्वायर में जाना है, अच्छा माइनस वाले में ये उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये k² -2 होता है। ये इजी लेवल हो गया, जो यहाँ पे दिया गया था 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आया था, इजी था। यहाँ पे 4 देके पूछा था 2024 वाले में एलपी में। अब ये ग्रुप डी 2022 वाले में 3 दिया। कहीं हो सकता है इस बार भी ऐसे कोई इजी नंबर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, और आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब लेकिन इसमें अगर चेंज किया, ax + 1/bx दे दिया और इसकी वैल्यू k दे दिया और इसका स्क्वायर करने के लिए पूछ लिया। अब इसके लिए तैयार रहना है आपको, ऐसा नहीं कि इसमें अब यहाँ पे k² -2 तो होगा, लेकिन जो a b है ना, इनको भी साथ में गुणा करेंगे। b नीचे में था इसलिए नीचे में कर लिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसा दे दे ax + by, और ये बहुत बार मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू k दे दे और यहां से आपसे ax² + by² पूछा जाए। तो इस केस में हमारे पास k² -2 करना है, लेकिन a b इस बार ऊपर है तो a b ऊपर होगा, साथ में ये xy ऊपर है तो xy का भी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। और ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा दिया रहता है आपके पास, मतलब इनकी वैल्यू अलग से दी रहती है। क्वेश्चन आगे मिलेगा अभी, तो आप उसको देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ईजी वाला थोड़ा ये, थोड़ा सा उससे अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं इन 3 के अलावा नहीं आ सकता है। अब इसमें माइनस वाला केस भी बन सकता है आपके पास। माइनस वाला केस बनने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि माइनस वाला केस अगर बनेगा तो अगर यहां पे माइनस पूछ लिया तो देखिए ध्यान से समझेगा, पहले तो यहां माइनस आता नहीं है, जब भी आएगा माइनस इस वाले में आएगा। तो ये k², जैसे अगर हमने यहां लिख दिया x + x - 1/x की वैल्यू k, और यहां से अगर स्क्वायर तो प्लस ही में आता है हमेशा, तो ये k² + 2 हो जाएगा। यानी ये इस वाले केस में हमेशा प्लस का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो माइनस कर रहे थे यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ भी नहीं था, बस 3 का स्क्वायर -2 था, यानी यहाँ पे आंसर जो आने वाला था वो 7 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन 2 गुना जब हम करते हैं पावर, तो ये कितना भी 2 गुना जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। 2 गुना का मतलब हो गया कि x के पावर n + 1/x के पावर n की वैल्यू अगर k दिया है, अगर यहां से 2n के तरफ जाते हैं हम लोग, x के पावर 2n के तरफ जाते हैं, तो k² -2 होगा। और ये प्रोसेस किसी भी नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, किसी भी नंबर के लिए, मतलब यहाँ n की वैल्यू 10 दिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 50 दिया तो 100 हो जाएगा, 1000 दिया 2000 हो जाएगा, 2 दिया है तो 4 हो जाएगा, 1 दिया है तो 2 हो जाएगा, आधा दिया है तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। मतलब अगर हमने क्वेश्चन बोला कि रूट में x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है और हमने x + 1/x पूछ लिया यहाँ से, तो पावर 1/2 से 1 पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। मतलब पावर डबल होगा तो करेंगे। सेम चीज अगर हमारे पास x के पावर अगर यहाँ 1000 दिया हो और हमारे पास आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू 10 दिया है और यहाँ से पूछे कि x के पावर 2000 + 1/x के पावर 2000, तो ये वैल्यू 10 के स्क्वायर -2 हो जाएगी, यानी कि 98 हो जाएगी। अब ये 2 गुना का मतलब सीरीज जब भी 2 गुना होगा तो हमेशा 2 गुना चलना है। अब ये चीजें माइंड में आपके चलनी चाहिए, मतलब 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं, 4 से 8 जा सकते हैं, 8 से 16, 16 से 32 और ये कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया है x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास दिया है 5 और बोला हमको 8 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो पहले हम कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे। 2 पे जैसे आएंगे तो क्या आ गया, 5 का स्क्वायर -2 23 हो गया। अब मान लीजिए आपसे 4 पूछ लिया है तो फिर से 2 गुना करना है आपको। देखिए 2 गुना कैसे, 2 से 4 जाना, फिर से 2 गुना, तो इस बार 23 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। फिर से अगर 8 पे जाना है तो 8 के लिए हमको क्या करना होगा कि हम यहां से फिर से स्क्वायर करेंगे, 527 का स्क्वायर -2। अब इसको सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें यूनिट डिजिट देख लीजिएगा, डिजिटल सम देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं और इजी तरीके से जा सकते हैं। तो 2 गुना वाले में इस तरीके से पैटर्न बढ़ता जाता है, जहां तक चाहे वहां तक निकाल सकते हैं। उतना लेवल तक नहीं आता है तो उसमें परेशान नहीं होना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे a + b दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है ab दिया, क्यूब निकालना है। तो हमने क्या बोला था, अगर इस k का मान हमारे पास दिया है और क्यूब निकालना है तो k
ए क्यू माइनस 3k होता है, लेकिन इसके साथ कोई नंबर तो नहीं दिया है, ए भी दिया है, तो इसके साथ ये ए बी का गुणा होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 48 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 48, और साथ में ये ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 56 है। अब यहां से आप चाहे तो यूनिट डिजिट देख सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट से काम होगा नहीं, 2 है यहाँ पे 8 गुणे 3 24, 4 छंग 24, 4 है 12 में से 4 के 8, सब में दे दिया, यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, 48 कॉमन ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर माइनस में 56 गुणे में 3 कर लेंगे, तो 50 गुणे 3 150, 6 गुणे 3 168 हो जाएगा। 48 ये हो गया। 48 का स्क्वायर देखिए 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 घटा लेंगे 2304 माइनस में 168 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा 48 गुणे में, यहां पे हमारे पास 14 8 यानी कि 6 हो जाएगा, यहां 9 दिया था हमारे पास 6 यानी कि 3 आ जाएगा, और यहां पे 1 आ जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2136 में इसका गुणा कर लेना है। अब लास्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या डिजिटल सम लग सकता था, तो बोलेंगे डिजिटल सम तो नहीं लग सकता, क्योंकि वही डिजिट देखिए आगे पीछे है, मतलब आपको गुणा करना ही ऑप्शन है। और लास्ट के 3 डिजिट में भी आप शायद कुछ निकाल सकते हैं, कि जैसे 528 यहां भी दिया, तो इन दोनों में आने का आंसर ज्यादा चांसेस होगा, क्योंकि 3 डिजिट तक सेम देने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों गलत आंसर होंगे, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट तक मैच करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, तो ये इसीलिए ऑप्शन दिया गया है कि आप गलत करें इसमें। तो अब इसके बाद यानी कि 4 डिजिट तक जैसे आप निकालेंगे, कि जैसे यहाँ 0 या फिर 2, अब इन दोनों में कौन सा आ सकता है, ये आप गुणा करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये आपके लिए है ऑप्शन में। और 4 का गुणा कैसे करते हैं वो चीज आपको सिखाई गई है वैदिक मैथ्स के अंदर में। बाकी लगाने का तरीका देखिए आपको समझना है मेन चीज, कि कैसे मेंटली हमको कैलकुलेशन पे जाना है, ये सीधा सीधा हम आंसर की तरफ बढ़े और हमारा रिजल्ट सिर्फ लास्ट में क्या बचे, कैलकुलेशन वाले हिस्से पे आ जाए। तो जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग इसमें।